नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको क्लास 3 की कार्य पुस्तिका अंकों का जादू के सप्ताह 7 का अभ्यास 1 कराऊंगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या कह रहा है प्रश्न पर 10-10 के बंडलों का घेरा बनाकर 100 के बंडल बनाने हैं हमको। यहाँ पर जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया सलाई का बंडल बना हुआ है। दिया सलाई है, उसके बंडल बने हुए हैं। उसी बंडलों को हम मिलाकर हमको 100 का एक बंडल बनाना है। तो ये 10 देखते हैं हम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। यहाँ से ये 100 का एक बंडल हो गया। इसी प्रकार इसमें 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 एक बंडल यहाँ बन गया। ऐसे हम गोला बना सकते हैं। और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी इसी प्रकार से करना है हमें। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो हम यहाँ तक गोला बना लेंगे। ठीक, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पर दिए गए बंडल को गिनिए और तिलियों की संख्या लिखिए। यहाँ पे 10 का बंडल है। 10, 20, 30, 40, 50 तो हम लोग ने यहाँ पे 50 लिखेंगे। ये कितने बंडल है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। चलते हैं हम लोग आगे के प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या है। इसमें पूछा गया है कि एक माला 10 फूलों से बनी है। दी गई मालाओं को देखकर उनके फूलों की संख्या लिखिए। 10 माला है तो उसी प्रकार हम लोग गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50 और यहाँ 50 लिखेंगे। इस माला को गिनते 10 की माला है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे। अब हम अभ्यास 2 देखते हैं। सप्ताह 7 में अभ्यास 2 के क्या क्या प्रश्न हैं, इसको हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है 10-10 के बंडलों पर घेरा बना के 100 के बंडल बनाएं। 100 के बंडल, 10 के बंडल और खुले की संख्या लिखिए। तो ये 10-10 के बंडल है। 10-10 के हो गए 10 बंडल, यानी कि ये 100 हो गया। 100 का ये पूरा 100 हो गया। और यहाँ पे 100 के कितने बंडल है? 1। और 10-10 के अलग 3 बंडल है तो यहाँ 3 लिख देंगे। और यहाँ पे खुली तिलियाँ 4 है तो 4 तिली हो गया। इसी तरह इसमें 10-10 के बंडल है 1, 100 हो गया। 100 के बंडल, 1 बंडल है 100 के। और यहाँ पे 10-10 के 2, 4, 5 बंडल है तो यहाँ पे हमने 5 लिखा। और खुली हुई तिली हम देख सकते हैं 1 है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई होगी। चलते हैं इस अभ्यास के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं अच्छे से और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये एक चित्र में 100 खाने हैं। यहाँ कुल कितने खाने हैं? 100, 200, 300 तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ 300 है खाने हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि 224 खाने हैं। इन्हें 227 खाने बनाने के लिए और खाने के चित्र बनाइए। ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, 100, 200, 200 हो गया, ये हो गया 220। बोला है कि 224 खाने हैं। 20 के बाद 4 ये खाने हैं और 27 बनाने के लिए हम 3 खाने और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा ये। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास 3 की ओर। अभ्यास 3 में देखते हैं प्रश्न को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। पहला प्रश्न है 10 के बंडलों पर घेरा बनाकर 100 का बंडल बनाएं। 100 के बंडल, 10 के बंडल तथा खुलों की संख्या लिखना है। तो इसी प्रकार जो इस तरह से हम लोग ने पहले प्रश्न को हल किया था उसी तरह इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको? 100 का बंडल बनाना है। पहले देखिए 10 के 10 बंडल होगा तो 100 का बंडल, तो यहाँ पे सैकड़ा कितना हो जाएगा? 1। और ये 10, 20, 30, 40, 50, 60 तो 2.5 में 6
और 2 खुली तिलियाँ है तो इकाई में 2 लिखेंगे, संख्या हो जाएगी 162। अब हम लोग आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए ये है नेक्स्ट प्रश्न। इसमें क्या बताना है, प्रश्न पढ़ते हैं पहले हम लोग। संख्या लिखिए। यहाँ पे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा लिखा हुआ है तो इसकी संख्या 136 हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा 278। यहाँ पे 432, 424 ये संख्या है, देख के हम बातेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे के प्रश्न की ओर आते हैं। उसमें देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। प्रश्न पहले पढ़ते हैं। गिनकर सैकड़ा, दहाई, इकाई और संख्या लिखिए। ये भी पीछे की तरह वाले प्रश्न के सवाल के जैसा है। ये 100, 200, 300, यहाँ हम लोग ने सैकड़े की जगह 300, और ये 2 लाइन है 20 की, दहाई में 2 और 1 खुला है तो 1, 321 इसकी संख्या रहेगी। अब आते हैं हम लोग अगले लास्ट प्रश्न की ओर इस अभ्यास का। तो इसमें क्या है, 100, 100, 200, 10, 20, 30, 230 धन 5 खुला है तो 235 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं अभ्यास 4, सप्ताह 4 का चौथा अभ्यास। ठीक, इसमें देखते हैं क्या करना है। ये 3 के बंडल है 10-10 के, तो यहाँ 30 हो जाएगा। खुला हुआ 4 है, 4, 34। इसी प्रकार यहाँ 2 बंडल है तो 20 लिखेंगे। यहाँ 1 बंडल है तो 10 लिखेंगे। 2 बंडल है तो 20, 3 बंडल है तो 30। और खुली तिलियों की संख्या गिनेंगे तो 6 है, दोनों को जोड़ेंगे तो हम 26 इसका उत्तर आएगा। इसमें खुली हुई तिलियाँ कितनी हैं, 1 है, और इसका उत्तर आएगा 11। इसमें खुली हुई तिलियों की संख्या 7 है। अब गिन लीजिएगा, यहाँ पर उत्तर आएगा 27, जिसमें हम लोग 20 जोड़ेंगे। इसी तरह 30 में हम 3 जोड़ देंगे तो 33 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खुली हुई तिलियों की संख्या। इसी तरह आप ये इधर के भी प्रश्न को हल कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग सप्ताह 7 पे। यहाँ पर देखते हैं कि प्रश्न क्या दिया गया है। समूह को सैकड़ा, दहाई एवं शेष की इकाइयों में दर्शाएं। तो देखते हैं 100, 200, 300, सैकड़ा की जगह 300 हो गया, और 10, 20, 30, 40, 50, दहाई की जगह 5 और 2, 4, 6, 8, और इकाई की जगह हम लोग 8 लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि इसमें क्या है। थोड़ा लार्ज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है प्रश्न। इसमें गुब्बारे दिए हुए हैं जिसकी संख्या 18 है, और इकाई की जगह 8 और दहाई की जगह 1 लिखते हैं। यहाँ पे आम कितनी है इसको आप गिनेंगे तो इसकी संख्या 20 है। 20 है, दहाई इकाई की जगह 0 और दहाई की जगह 20 हम लिखेंगे। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। तो देख पढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्न। दी गई संख्याओं में 10-10 के बंडल और खुले हमको लिखने हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 10-10 के बंडल, ये संख्या दी हुई है तो 10-10 के बंडल 6 होंगे और खुले 4 होंगे। और यहाँ पे 48 संख्या है तो 10-10 के बंडल 4 और इकाई के स्थान पे खुले की संख्या लिखी गई है। यहाँ पर इस चित्र में देखते हैं कि 100-100 के बंडल, 10-10 के बंडल और खुले स्थान पर कोई भी अंक लिखकर संख्या पूरी करनी है। तो हमने 100-100 के बंडल पे 2 लिखा हुआ है, 10-10 के बंडल पे 9 और खुली में मैंने 1 लिखा है, तो ये संख्या 291 बन के आएगी। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं इसको और फिर इसको स्टडी करते हैं कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। एक ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई में 4 हो। इकाई, पहले इसको करने के लिए आपको सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेना है। लिखने के बाद जो वो बोल रहा है उसको लिखते चलिए। इकाई के अंक पर 4 लिखना है, दहाई के अंक पर 6 लिखना है, सरल है, और सैकड़ा के अंक पर 5 लिख देंगे। इस तरह हमारा 564 संख्या बनकर तैयार हो जाएगी। इसी तरह इस प्रश्न को करने से पहले आप इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेंगे और जैसा प्रश्न कह रहा है उसको करेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक क्रमशः भरना है। इकाई पहले कहा है तो इकाई के स्थान पे 2, दहाई के स्थान पे 3 और सैकड़े के स्थान पर 5 भरेंगे और संख्या बन के हमको मिलेगी 532। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं सप्ताह 7
साप्ताहिक पुनरावृत्ति है। इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछे गए हैं और उसको हल करते हैं। यहाँ पर बंडल और खुले तीलियाँ गिनकर संख्या लिखनी है। यहाँ पे 10-10 के 2 बंडल है तो हम इसको 20 घन 4 24 लिख सकते हैं। यहाँ पे 10-10 के कितने बंडल है, 10-10 के ऊपर 10 और नीचे 10 यानी कि पूरे 200 बंडल है। यहाँ पे 10-10 के 2 बंडल है तो 220 और खुली तीलियाँ 3 जो कि 3 इकाई की जगह पे, और ये 20 दहाई की जगह पे, और 200 ये सैकड़े के स्थान पे लिखेंगे और 223 संख्या हमको मिलेगी। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दी गई संख्याओं के सैकड़े, दहाई और इकाई को चित्र बनाकर दिखाइए। ठीक है, तो इसका हम पूरा प्रश्न देखते हैं कि कैसे क्या करना है। इसमें सैकड़े की जगह गोला, दहाई की जगह चौकोर और इकाई की जगह त्रिभुज बनाना है। तो देखते हैं, यहाँ पर सैकड़ा लिखा हुआ है, सैकड़े की जगह हमको गोला बनाना है। सैकड़े में यहाँ पे देख सकते हैं सैकड़े के स्थान पे 2 है तो यहाँ 2 गोला बना देंगे, और दहाई की जगह 1 है तो यहाँ 1, यहाँ पर दहाई की जगह 1 बॉक्स बना देंगे, और इकाई की जगह पर हमको इकाई की जगह 5 है तो यहाँ 5 त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज इकाई का सिंबल दिया हुआ है त्रिभुज। इसी प्रकार यहाँ पे 4 सैकड़ा की जगह 4 गोला और 7 बॉक्स बनाते हैं। 7 बॉक्स दहाई की जगह है और इकाई की जगह 2 है जो कि बोला है कि इकाई का सिंबल त्रिभुज होगा। इसी तरह हम लोग बाकी सभी को कर लेंगे। अब देखते हैं नीचे नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें लाल का मानक सैकड़ा, पीले का मानक दहाई और हरे का मानक क्या है, मान है। हरे का मान इकाई है, कुल संख्या लिखनी है। तो यहाँ पे हम पहले इकाई से शुरू करते हैं। तो इकाई में देखते हैं 3 है, 3 गोले हैं जो कि हरे रंग के, तो यहाँ 3 लिख दिया। यहाँ पर दहाई की जगह 2 है तो 2 दहाई के नीचे, और सैकड़े की जगह 4 है तो यहाँ 4 लिखा है। इसी प्रकार ये गोला गिन कर हम 121, 312 और 224 संख्या लिख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है उसी तरह कि लाल गोले का मान सैकड़ा है, पीले गोले का मान दहाई और हरे गोले का मान इकाई है। दी गई संख्याओं के अनुसार उसका मान प्रदर्शित करिए। तो ये देखिए 122 संख्या है, इकाई दहाई सैकड़ा इस पर आप लिख लीजिए, और इकाई की जगह 2 गोले और दहाई की जगह भी 2 गोले। ठीक, दहाई की जगह भी 2 गोले और इकाई की जगह सैकड़े की जगह 1 गोला भरते हैं। इसमें 333 है तो इकाई दहाई सैकड़ा तीनों में हम 3-3 गोले भरेंगे। यहाँ 413 है, इकाई की जगह 3, दहाई की जगह 1 गोला और सैकड़ा की जगह 4 गोले हैं। यहाँ पर देखिए 260 संख्या दी गई है जिसमें शून्य लास्ट में है। इनमें शून्य मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसको हम खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर दहाई की जगह 6 है तो 6 गोले भरेंगे, और 2 है तो यहाँ पर 2 गोले। इस तरह से आपका ये साप्ताहिक पुनरावृत्ति समाप्त रहा। मुझे ऐसा है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।